नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ट्रायोलॉजी एजुकेशन के इस इंग्लिश वोकेबलरी की क्लास में। आज से हमने नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम ए टू जेड वोकेबलरीज को कवर करेंगे। ये ए वर्ड से रिलेटेड पहला पार्ट होगा जिसमें हम निमोनिक्स के थ्रू और कुछ एग्जांपल्स के थ्रू वोकैब्स को याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है अबेस। अबेस एक वर्ब है जिसका मतलब होता है अपनी वैल्यू को नीचे करना, कम करना, घटना, धीमा करना। ये सारी चीजें इसकी मतलब होती है। जैसे योर सेल्फ टू एक्ट इन अ वे दैट शोज यू एक्सेप्ट समबडी पावर ओवर यू। जब आप किसी का डोमिनेशन एक्सेप्ट कर लेते हो तो आप कैसा फील करते हो? डिमीन, डिग्रेड, बिलिटिल, ह्यूमिलिएट, सबजुगेट, डिनिग्रेट, चार्जरिंग, हम्बल, मोटिफाई। ये सारे इसके सिनोनियम्स हैं। तो ये है अबेस का मतलब। इसके यूसेजेस की बात करें तो द पिलग्रिम्स नेट डाउन इन सेल्फ अबेसमेंट, यानी कि खुद की शर्मिंदगी में, सेल्फ अबेसमेंट में उन्होंने क्या कर दिया? घुटने टेक दिए। इस वर्ड को अगर याद करने की कोशिश करें तो ये देखिए, ये बेस है इस कुर्सी का। तो अगर इस कुर्सी का बेस ही नहीं होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं हो तो सबके सामने अबेस करना होगा, यानी कैसा होना पड़ेगा? बिल्कुल ही आपकी वैल्यू कैसी होगी? बिल्कुल डाउन होगी, नीचे की तरफ होगी। तो ये होता है इसका मतलब अबेस। अबैस, अबैस एक वर्ब है। इसका मतलब होता है पानी पानी कर देना, लज्जित कर देना। अभी ऐस की शादी में सलमान खान कैसे हो गए होंगे? अबैस, यानी बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो गए होंगे, लज्जित हो गए होंगे। तो टू डिस्ट्रॉय द सेल्फ पोजीशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ समथिंग और समवन, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। और इसके सिनोनिम्स को देखें तो एम्बेरस, फेड, हर्टन, दिल दुखाना, पुल आउट, डिसलाइक, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। ऐसे यूसेजेस की बात करें तो ही सेड नथिंग बट लुक्ड कैसे? अबेस्ड। उसने कुछ कहा नहीं लेकिन वो कैसा दिख रहा था? बहुत ज्यादा शर्मिंदा दिख रहा था। अबेट, अबेट एक वर्ब है और इसका मतलब होता है कम होना, घटना, धीमा होना। इसके मीनिंग को देखते टू बिकम लेस स्ट्रॉन्ग, टू मेक समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग। या तो खुद ही स्ट्रॉन्ग कम हो जाना या किसी को कम स्ट्रॉन्ग बना देना। सिनोनिम्स होगा इसका डिक्रीज, सबसाइड, फेड अवे, हाल्ट, टर्मिनेट, स्लैक। ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। इसके यूसेजेस की बात करें तो द स्टॉर्म विंड रेन हैज स्टार्टेड टू अवेट, यानी जो मौसम था, जो आंधी थी या जो बारिश है, धीरे धीरे क्या हो रही है? अबेट हो रही है, यानी कम हो रही है, धीमी हो रही है। द फाइटिंग इन द एरिया शोज नो साइन ऑफ अबेटिंग, यानी जो फाइटिंग चल रही है किसी एरिया में, वो उसके कोई साइन नहीं दिख रही कि वो कम होगी, यानी वो अपनी फुल इंटेंसिटी में वहाँ पर चल रही है। और इसका निमोनिक्स है अभी ईट नहीं किया तो अवेट हो जाएंगे, यानी कि कैसे हो जाएंगे? कमजोर हो जाएंगे। बच्चा रो रहा है कि उसे खाना खाना नहीं है, लेकिन अगर वो खाना नहीं खाएगा तो धीरे धीरे कैसा हो जाएगा? अवेट हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। अब्डिकेट, अब्डिकेट एक वर्ब है और इसका मतलब होता है स्वेच्छा से छोड़ना, त्याग करना, पद त्याग करना। स्टेप डाउन इफ अ किंग और क्वीन, या अगर कोई राजा या रानी जो है, दे मेक फॉर्मल स्टेटमेंट दैट दे नो लॉन्गर वांट टू किंग और क्वीन। और वो एक फॉर्मल स्टेटमेंट दिखाते हैं कि वो अब राजा या जिस गद्दी पर हैं वो अब वो नहीं रहना चाहते हैं। इसी को कहते हैं एब्डिकेट। इसका सिनोनिम्स है रिनाउंस, सबसाइड, फेड अवे, हाल, टर्मिनेट, स्लैक। इसके ये देखिए निमोनिक्स में अब्डिकेट, यानी ये राजा था, इसने अपनी गद्दी को छोड़ दिया है। अब दिक्कत काम करने में हो कि क्योंकि किंग ने अब्डिकेट कर दिया। अब दिक्कत होगी काम करने में क्योंकि राजा ने क्या कर दिया? अपनी गद्दी को छोड़ दिया है। अब दिक्कत, अब डिकेट, अब कनेक्ट कर सकते हो इस वर्ड से और इसे याद रख सकते हो। जैसे किंग अल्फांसो एब्डिकेटेड इन फेवर ऑफ हिज एल्डेस्ट सन, यानी एक राजा है जिसका नाम है अल्फांसो, उसने क्या कर दिया? अपनी गद्दी छोड़ दी है अपने बेटे के लिए, बड़े बेटे के लिए। अबररेंट, अबररेंट का मतलब एक एडजेक्टिव है और जिसका मतलब होता है धार्मिक मार्ग से विचलित या पथ भ्रष्ट, यानी जब कोई इंसान जो है एक नॉर्मल कैटेगरी से थोड़ा डिफरेंट चलता है, उसको क्या कहेंगे? एबरेंट कहेंगे। डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज टिपिकल और यूजुअल, स्पेशली इन एन
अनएक्सेप्टेबल वे, यानी एक जो एक्सेप्टेबल चीजें होती हैं उससे दूर होकर अनएक्सेप्टेबल चीजें करना, उसको क्या कहेंगे? एबेरेंट कहेंगे। जैसे ऑड, एब नॉर्मल, डेविएंट, एनॉर्मलस, पिक्यूलियर, अनकैरेक्टरिस्टिक और टिपिकल, इसेंट्रिक, एबेरेंट बिहेवियर। कभी कभार कुछ ऐसे बिहेवियर होते हैं जो बहुत ज्यादा एबेरेंट होते हैं, है ना? तो जैसे जॉन एबेरेंट बिहेवियर इज गोइंग टू गेट हिम इन अ लॉट ऑफ ट्रबल वन ऑफ दीज डेज, यानी इसके जो बिहेवियर है जॉन के एबेरेंट, तो अलग बिहेवियर है काफी ज्यादा, ये काफी ज्यादा ट्रबल करने वाला है इसको आने वाले दिनों में। इसके निमोनिक्स को देखते हैं। एबेरेंट बोले तो एब नॉर्मल, जो अपने धुन में ही चलता है और वो किसी को सुनता भी नहीं है, उसके बिहेवियर अलग होते हैं। कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा बिहेवियर, कोई भी ऐसी चीज जो यूजुअल ना हो, तो थोड़ा डिफरेंट हो, दैट इज कॉल्ड एबेरेंट। अबेट क्या होता है? अबेट एक वर्ब है और इसका मतलब होता है बुरे काम के लिए उकसाना या बहकाना। टू हेल्प इनकरेज समवन टू डू समथिंग रॉन्ग और इलीगल। सिनोनियम है असिस्ट, एड, बैक करना, उसको कॉनीव करना, इंसाइट करना, प्रवोक करना, ये सारे इसके सिनोनियम्स हो जाएंगे। ये देखिए दोनों मैच फिक्सिंग में फंसे थे, तो क्रिकेट में बैटिंग क्राइम को अबेट करता है। ये बस याद करने की ट्रिक है जिससे आप इस वर्ड को क्या काफी दिनों तक याद रख सको। अबेट को आप बैटिंग से अगर आप कनेक्ट करने की कोशिश करो तो अबेट याद आएगा आपको, कि इनको मैच फिक्सिंग के लिए जो है अबेट किया गया था, इसलिए ये पिक्चर दी गई है यहाँ पे। तो यू मस्ट ट्राई टू रिमेम्बर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसके विशेष को देखें तो हिज अकाउंटेंट हैज एडेड एंड अबेटेड हिम इन द फ्रॉड। उसका अकाउंटेंट जो था उसको एड मिला, यानी कि मदद मिली, और अबेट किया गया था उसको, किसके लिए? फ्रॉड के लिए। एबियांस, एबियांस का मतलब क्या होता है? एबियांस का मतलब होता है एक नाउन है, इसका मतलब होता है क्षणिक विराम, विलंब, ठहराव, थोड़े समय के लिए, अकर्मण्यता। मीन्स की बीइंग स्टॉप फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब कोई चीज कुछ समय के लिए रुक जाती है, थम जाती है। सस्पेंशन, डिले, डेफर, एडजॉर्मेंट, इंटरलूड, ये सारे इसके सिनोनिम्स होंगे। और इसको कनेक्ट करने की कोशिश करें तो ए बियॉन्स, ये इस सिंगर का नाम है बियॉन्स, कि सॉन्ग अभी एबियांस है, यानी क्या है? अभी भी सस्पेंशन में है, अभी भी रुकी हुई है। तो इससे आप कनेक्ट कर सकते हो एबियंस से एबियांस को। ओके, इसके विशेष को देखते हैं। लीगल प्रोसीडिंग आर इन एबियंस व्हाइल फर्दर इंक्वायरी आर मेड, यानी जो लीगल प्रोसीडिंग होने थे वो अभी भी क्या है? अभी एबियंस है, डिले है, जब तक कि फर्दर इंक्वायरी जब तक बन नहीं जाती। एक वर्ब है, इसका मतलब होता है घृणा करना, निंदा करना। टू हेट अ वे ऑफ बिहेविंग और थिंकिंग ऑफन बिकॉज यू थिंक इट इज इमोरल। तो उसके बिहेवियर को या थिंकिंग को हेट करना, घृणा करना, डिसलाइक करना, क्योंकि आप सोचते हो कि कैसा है? मोरल नहीं है, कैसा है? इमोरल है। इसके सिनोनिम्स है डिसलाइक, एग्जिक्रेट, एबोमिनेट, डिटेस्ट, लोथे, डिस्पाइज, बी रिपल्स, रिपल्सन भी होता है, बी रिवोल्टेड। और निमोनिक्स है इसका, भोर में क्लास आप क्या करते हो? अबहर करते हो ना, पसंद नहीं करते, डिसलाइक करते हो। तो इससे आप कनेक्ट कर सकते हो इस वर्ड को। आई अबहर ऑल फॉर्म्स ऑफ रेसिज्म, यानी कि रेसिज्म के सारे फॉर्म्स को क्या करते हैं? घृणा करते हैं, अबर करते हैं। एब्जेक्ट, ये एक एब्जेक्टिव है और एब्जेक्टिव का मीनिंग होता है एब्जेक्ट, मिजरी, पॉवर्टी, टेरर। व्हेन समवन इज एक्सट्रीमली अनहैप्पी, पुअर और फ्राइटेंड, यानी जब कोई भी इंसान बहुत ही दयनीय स्थिति में हो, या गरीबी हो, चाहे वो टेरर हो, चाहे वो अनहैप्पी हो, नाखुश हो रहा हो, पुअर हो, गरीब हो, डरा हुआ हो, ये सारी कंडीशंस जो है एब्जेक्ट यानी दयनीय स्थिति को बयां करती है। सिनोनिम्स है इसका मिजरेबल, रेस्ट, डिसमल, हॉरिबल, अटर। इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जैसे आपके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सारे सारे ऑब्जेक्ट हैं, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो आपकी कंडीशन एब्जेक्ट हो जाएगी। तो पॉवर्टी में ज़्यादातर इसका यूज करते हैं, एब्जेक्ट पॉवर्टी। ओके, तो इस वर्ड को आप रिकॉल कर सकते हो ऑब्जेक्ट से कनेक्ट करके। इस चीज को देखो, दे लिव्ड इन एब्जेक्ट पॉवर्टी, यानी कि बहुत ही दयनीय पॉवर्टी में वो जी रहा है। पॉलिसी वाज एन एब्जेक्ट फेलियर, ये जो पॉलिसी थी वो बहुत
ही एक्सट्रीम, एक एब्जेक्ट फेलियर साबित हुई। एब्ज्योर वर्ब है और त्याग करना, छोड़ देना, इसका मीनिंग होता है give up, to state publicly that you no longer agree with a belief or way of behaving। जब आप पब्लिकली किसी चीज को एग्री करते हो छोड़ने की, चाहे वो बिलीफ हो चाहे वो बिहेवियर किसी चीज का, दैट इज कॉल्ड एब्ज्योर। सिनोनिम्स इसका सुन, रिपुडिएट, एब्निगेट, डिनाउंस, एब्सटेन, forswear, recant, refrain, disavow, ये सारे इसके सिनोनिम्स होते हैं। और ज्योरी ने अपने काम को एब्जोर किया, मतलब ज्योरी ने पब्लिकली कहा कि मैं अपने काम को छोड़ रहा हूँ, यानी एब्जोर कर रहा हूँ। तो इससे आप कनेक्ट करने की कोशिश करें, इसे याद रखने की कोशिश करना। सैजुसेजिस है ही एब्जोर्ड हिज रिलीजन, यानी इसने क्या किया, इसने अपने धर्म को क्या किया, छोड़ दिया। तो इसका मतलब होता है एब्जोर। एब्जोर मतलब त्याग करना या छोड़ देना। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट 10 वोकेबलरीज। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग। बाय।